नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्ज़ाम फेयर्स में। आज की क्लास में हम एचपीएससीसी के एग्ज़ाम्स में जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आए वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वैसी वीडियो नहीं होने वाली कि हाँ साइंस के 30 क्वेश्चन पढ़ लो एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि ऐसा है, अगर वैसे कराने को करा दूँ, मगर ऐसा कभी नहीं होता कि मैं 30 क्वेश्चन आपको कराऊँ, उसमें से 1 2 3 आ सकते हैं क्वेश्चन, चांसेस है क्या पता आए ही ना। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी कोई ज़रूरी नहीं आएगा ही नहीं आएगा। तो ऐसा पढ़ना तो आपको सब कुछ ही पड़ेगा। और सक्सेस का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, बस आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है एचपीएससीसी का एग्ज़ाम होता है, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। 50 से 60% जो पेपर होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन से आता है। तो इस पीडीएफ में मैंने एचपीएससीसी के एग्जाम्स में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो सारे डाल दिए हैं। और हमेशा की तरह आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल को, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और सारे क्वेश्चन इसमें ऐड करके। बाकी आज की वीडियो में हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेनाइट इज द फॉर्म ऑफ। तो ग्रेनाइट क्या है? ये एक इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या बेंडोमॉर्फिक रॉक है? तो आपको पता है 3 टाइप के रॉक्स ही होते हैं। तो ग्रेनाइट है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए इग्नियस रॉक्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेनाइट किसकी फॉर्म है, तो ये इग्नियस रॉक्स की फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, पेनक्रियाज सेक्रेट्स हार्मोन विच हेल्प्स इन। तो जो पेनक्रियाज है ये हार्मोन सेक्रेट करता है जो किस में हेल्प करते हैं? ऑप्शन क्या दिए? कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज या ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। तो जो पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाटिक जूसेस है उन्हें सेक्रेट करता है, जो किस में हेल्प करती है? जो शुगर और फैट स्टार्चेज होती है उन्हें ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, जिससे जो बॉडी का शुगर बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये तो बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे सेल्सियस में पूछ ले, तो सेल्सियस में क्या इसका आंसर होगा? वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है बॉडी का सेल्सियस में 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन ऑफ टंग इन स्नेक इज टू। तो बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको वैसे बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। तभी मैंने आपको बोला जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको फिर से डाल दे एग्जाम में तो आप कर ही नहीं कर ही नहीं पाओगे अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे नहीं होंगे, क्योंकि बुक में तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं। तो ऐसे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पर एक बार खुद ट्राई कर लेना, सारे क्वेश्चन को एक बार बस नज़र ही मार लेना, क्योंकि ऐसे बेनिफिट ही देगी, कोई बुरा तो करने नहीं वाली। तो फोर्थ का जो हमारा है, फंक्शन ऑफ टंग इन स्नेक्स इज टू। तो ऑप्शन क्या दिए? टेस्ट द फूड, स्मेल द फूड, कैच द फूड या डिटेक्ट द फूड। तो जो टंग का फंक्शन होता है स्नेक में वो होता है स्मेल द फूड। तो ऐसा मैंने गूगल में भी सर्च किया, मैं कहा थोड़ा देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ऐसे गूगल में क्या आंसर आ रहा है कि कलेक्टिंग केमिकल्स फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड। तो जो एयर और ग्राउंड है उससे केमिकल जो है उसको इकट्ठा कलेक्ट करती है, जो टंग होती है स्नेक की। बाकी जो हमारा एचपीएसएससी के अकॉर्डिंग आंसर है वो है स्मेल द फूड। तो ऐसा है, कमेंट करके ये मत बोलना सर इसका आंसर ये होगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन है उनके आंसर एक बार खुद वेरीफाई करें, तो ऐसे 99.9% तो सही होंगे। तो ऐसे एचपीएसएससी के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो है स्मेल द फूड। बाकी आप गूगल में सर्च करोगे वहाँ थोड़ा सा आपको डेविएशन मिलेगी, वहाँ बोलेगा कलेक्टिंग केमिकल्स फ्रॉम द एयर और ग्राउंड। तो ऐसा है, अब तो हम एचपीएसएससी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि एचपीएसएससी का एग्जाम है, पिछले जो एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन आया था, उसमें जो आंसर था वो था स्मेल द फूड। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। बाकी ऐसा है, पूरी कोशिश करूँगा सही आंसर बताऊँ, ऐसा नहीं गलत कुछ पढ़ाने की मेरी कोई मोटिव तो है नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा। मैं तो आज चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ही मिले आज की वीडियो से, और आप अगला जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका सेक्रेटरीट क्लर्क का आने वाला है उसे भी क्वालिफाई करो। तो ऐसे पोस्टें बहुत सारी आने वाली है, इलेक्शन ईयर चला है, अभी आपकी पटवारी की वैकेंसी आनी है, सब इंस्पेक्टर की आनी है, बाकी क्लर्क की तो आई गई है, जीओआईटी की हर साल आती रहती है। तो ऐसा है, मेहनत करो, आप ज़रूर एग्ज़ाम निकाल लोगे, क्योंकि ऐसे अब जो स्टार्टिंग के मतलब आपके 3-4 हज़ार बंदे हैं जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर एग्ज़ाम निकालने वाले हैं, क्योंकि 1-2 साल में आपकी कम से कम 4 से 5 हज़ार वैकेंसीज आने वाली है हर एक डिपार्टमेंट में। तो ऐसा अभी मेहनत कर लो, क्योंकि आगे बहुत मुश्किल होने वाली चीज़ें। आप जैसे जैसे ईयर बाय ईयर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे अभी मेहनत कर लो, 1-2 साल अच्छे से लगा लो। ऐसे शॉर्टकट कोई नहीं है सक्सेस का, आप बोलो 1 महीने में तैयारी हो जाएगी, कभी नहीं होगी। पढ़ना आपको अच्छे से पड़ेगा और वो भी पड़ेगा डीप में।
तो ऐसा कुछ भी मत छोड़ो, ऐसा पढ़ो कि बस निकाल दो पेपर। ऐसा ही तो छोटे मोटे पेपर आप तो बड़ा पेपर भी निकालोगे, एक बार तैयारी करना शुरू तो करो। ऐसा एक बार कॉन्फिडेंस आएगा, खुद आएगा। पहले स्टार्टिंग हमेशा मुश्किल लगती है, एक बार आप पाथ में चलने लग जाओगे तो आपको सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, देर ना करते हुए। फिफ्थ है हेलुसिनेशन कैन बी कॉज बाय। तो हेलुसिनेशन क्या होता है, ये ऐसा होता है जैसे आप समझो कुछ देख, आपको लग रहा है कुछ ऐसा है, आप इमेजिन कर रहे हो, मगर रियलिटी में वो चीज़ आपके सामने होती नहीं है। तो ये कब होता है, जब आप कोई ड्रग लोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है LSD। जब LSD एक ड्रग है, जब आप ऐसा ये ड्रग लोगे LSD, तो आपको हेलुसिनेशन होने लग जाएगी कि आप सोचोगे कि हाँ यहाँ पर एक गाड़ी है, मगर वहाँ हो रियलिटी में कुछ चीज़ होगी नहीं। तो हेलुसिनेशन तब होती है जब आप ड्रग लेते हो। तो इसका राइट आंसर है LSD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रिचेस्ट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। तो ये तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। आपने देखोगे जो जिम जाते हैं लड़के वो सोयाबीन खाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। और ग्राउंडनट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं। तो इसमें भी जो प्रोटीन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो रिचेस्ट सोर्स है सोयाबीन और ग्राउंडनट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रोटीन के जो रिचेस्ट सोर्सेज है वो है सोयाबीन और ग्राउंडनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी इज एब्सेंट इन। तो विटामिन सी किस में एब्सेंट है, अब हमें ऑप्शन दे रखे, मैं एक बार ऑप्शन रीड कर लेता हूँ। ऑप्शन दिए स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट, डेट और एप्पल। तो आप देखिए अजीब सा नाम लिखा है यहाँ पर, क्या है, डेट। तो डेट किसे बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। डेट बोलते हैं खजूर को। तो जो खजूर है ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो विटामिन सी एब्सेंट होते हैं वो खजूर में ही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। वैसे तो अजीब सा ही है, आप अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता हो आप ज़रूर सी ऑप्शन ही करते हैं इसमें मार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेट, जिसे बोलते हैं खजूर हिंदी में। विटामिन सी इसमें एब्सेंट होता है। चलिए ऐसे आगे देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन है प्रेशर कुकर इज़ फास्ट इन कुकिंग राइस बिकॉज। तो ऑप्शन क्या दिए, इट लेट्स द स्टीम एस्केप, इट डज नॉट लेट द हीट एनर्जी एस्केप इजिली, हाई प्रेशर क्रशेज द हार्ड कवरिंग ऑफ राइस ग्रेन, हाई प्रेशर रेजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो प्रेशर कुकर होता है उसमें राइस जल्दी क्यों पक जाते हैं, क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर आपको पता है हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो फूड है वो जल्दी कुक हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। शुगर सिरप इज़ यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बिकॉज इट। तो जो शुगर सिरप है ये प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स में क्यों यूज़ होता है। ऑप्शन क्या दिए, मिक्स इज वेल विथ फ्रूट्स, kills the organisms microorganism present in them, drain moisture to inhibit growth of microorganism, helps to improve their taste and flavor। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो जो शुगर सिरप होता है ये प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जो मॉइस्चर होता है उसे ड्रेन कर देता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फ्रूट्स में ग्रो नहीं कर पाते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी मटेरियल के बारे में बता रखा है। जो हमारा स्टडी मटेरियल है अगर आप उसे बाय करना चाहते हैं तो आपको बस व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। यहाँ पर आपको क्लर्क, जो सब इंस्पेक्टर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, पुलिस, जेल वार्डर, जो भी हिमाचल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनका स्टडी मटेरियल आप बाय कर सकते हो। तो आपको बस व्हाट्सएप करना है, वहाँ पर मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ की, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी देंगे। तो ऐसे एक बार बस मैसेज करके देख लो, डिटेल्स ले लो। ऐसा नहीं खरीदना ज़रूरी भी नहीं है, बस डिटेल ले लो, अगर पसंद आए तो ले लेना, नहीं आए तो छोड़ देना। तो ऐसे मैसेज करके एक बार देख लेना। बाकी चलिए हम देर ना करते हुए आगे शुरू करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि। 10th क्वेश्चन है वाइट कोल इज़। तो वाइट कोल क्या है, इजी सा क्वेश्चन है ये भी। वाइट कोल किसे बोलते हैं, यूरेनियम को, आइस को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, या डायमंड को। तो जो वाइट कोल है ये बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। क्योंकि वाइट कोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका पोल्यूशन है वो नहीं होता, जो आपके डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उससे पोल्यूशन नहीं होता, जिस वजह से इसे वाइट कोल बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 11th है टू अ स्पेस ट्रेवलर ऑन मून द लूनर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर्स। तो जो ट्रैवलर होता है, जैसे आप स्पेस ट्रैवलर होता है, मान लीजिए मून पे है, वो यहाँ पर ले रखा है टू अ स्पेस ट्रैवलर ऑन मून, मून पे है, अगर वो स्काई को देखेगा तो उसे जो स्काई वो कैसा दिखेगा। बहुत सिंपल सा, कई बार HPSSC के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ब्लैक, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो कोई होता नहीं है। अगर आप वहाँ देखोगे मून से, वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं उनका, तो आप जो स्काई है उसे ब्लैक देख पाओगे। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। ये थोड़ा सा
मुश्किल हो सकता है अगर आपने पढ़ा नहीं होगा। तो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा। कई बार मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि मैं HPSSC बोल रहा हूँ, आप कोई और भी एग्जाम दोगे, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने इसमें। एक बार आप पढ़ोगे तो आपकी जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे इससे। तो एक बार बस नज़र मार के ज़रूर जाना एग्जाम में। बाकी ऐसे PDF डाउनलोड करके रखना, पढ़ना बाद में एग्जाम के टाइम में पढ़ लेना, मगर पढ़ जरूर लेना एक बार। चलिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे रिमूव होती है? पोटेशियम परमानेंट डाल के, या क्लोराइड डाल के, ब्लीचिंग पाउडर, या वॉशिंग सोडा। तो 12th का जो आपका राइट आंसर है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा डाल के जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है। अब एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक मेटल। तो इसमें जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम। 13th का जो आपका राइट आंसर है वो है टाइटेनियम। अब इसे स्ट्रेटेजिक मेटल क्यों बोला जाता है? स्ट्रेटेजिक मेटल क्या होते हैं? जो आपके टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होते हैं, नेसेसरी होते हैं, और इनकी शॉर्ट सप्लाई होती है, बहुत इतने मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होते नहीं, और इनके कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज भी नहीं होते, तो उन्हें हम स्ट्रेटेजिक मेटल बोल लेते हैं। तो इनमें से जो स्ट्रेटेजिक मेटल है वो है टाइटेनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14th। विच आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल। अब गन मेटल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपको बताने। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो एक बार देख लीजिए, सोचिए क्या हो सकता है। 14th का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉपर और टिन। जो कॉपर है वो 88% होता है गन मेटल में, और टिन कितना होता है? टिन होता है 10%। एक और होता है इसमें, जिंक होता है, वो 2% होता है। तो जिंक वैसे हमें दिया नहीं है इसमें, तो कॉपर और टिन ही जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर होना चाहिए था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कॉपर एंड टिन। गन मेटल में कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? कॉपर और टिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, ईजिली आप आंसर बता सकते हो। जो वुड है वो रॉ मटेरियल है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, किसकी मैन्युफैक्चरिंग में? वो है पेपर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 15 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16th है, रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। तो जो बैरोमीटर होता है उसमें जब रीडिंग डाउन जाती है तो वो किस चीज़ की इंडिकेशन देता है? ऑप्शन क्या दिए? इंटेंस हीट, रेनफॉल, स्टॉर्म, स्नो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16th का जो आपका राइट आंसर है वो है रेनफॉल। तो जो आपका बैरोमीटर में जो रीडिंग होती है जब वो डाउन जाती है, उसका मतलब होता है जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब होता है जो रेनफॉल है वो आने वाली है। तो 16th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 देखिए, द सेफ्टी फ्यूज शुड हैव। तो जो सेफ्टी फ्यूज़ है उसमें क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो 17th का आपका राइट आंसर क्या है? इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो सेफ्टी फ्यूज़ होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टेंस से आप क्या समझे कि जो करंट होगी वो जब उससे पास होगी तो हाई हाई करंट पास होगी तो उसकी वजह से हीट होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी, और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से जो सर्किट होगा वो स्प्लिट कर जाएगा और वो मतलब करंट को पास नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जो अगर एक्स्ट्रा करंट आती भी तो आपका जो पूरा सर्किट होगा वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाई सर्किट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सेफ्टी फ्यूज़ होता है उसमें होती है हाई मेल्टिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। अगर आप क्लर्क, पटवारी, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूँगा। डेली लाइव क्लासेस होती है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जिसमें टीचर्स आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझाएंगे। और जूम ऐप के थ्रू हम क्लासेस लेते हैं, उसमें क्या होता है आप माइक ऑन करके पूछ भी सकते हैं आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऐसा यूट्यूब में लेने को तो ले मगर उसमें आप बस कमेंट ही कर सकते हो, तो ऐसा कमेंट में कभी ध्यान नहीं रहता टीचर का। अगर माइक ऑन करके बोलोगे तो उससे टीचर को भी पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो डेली लाइव क्लासेस होती है, बाकी 200+ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको पहले ही दे देंगे सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट की, हिमाचल जी के, इंडिया जी के। स्टडी मटेरियल रहेगा पूरा, टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी लेटेस्ट पैटर्न पे, HPSSC के 100 प्रीवियस ईयर पेपर हम देंगे। तो ऐसे कंप्लीट पैकेज रहेगा। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा मैं, साथ में नंबर भी दे दूंगा, तो एक बार मैसेज कर देना अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी होगी। तो ऐसे हम तो पूरी कोशिश करेंगे, बाकी मेहनत आपकी होगी, टोटली आपकी होगी, क्योंकि ऐसे सक्सेस तो आपको चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं बस वीडियो देखी
आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, उस चीज़ के पीछे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपने दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा, परिवार से भी थोड़ा दूर होना पड़ेगा, मतलब स्टडीज़ को ये एक जो है एक सोर्स बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं मतलब इसी चीज़ में भी फोकस करूँ, चाहे 3 से 4 महीने अच्छे से तैयारी करूँ, ऐसे निकाल तो सकते हो, बस थोड़ा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, मगर ऐसे मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18th क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन। तो जो ट्रांजिस्टर होता है ये किस में मिल सकता है, फ्लोरोसेंट लैम्प में, हियरिंग एड, फ्यूज़ या रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच तो कोई पॉइंट बनता नहीं ट्रांजिस्टर का, फ्यूज़ में भी नहीं। अब जो ट्रांजिस्टर होता है वो क्या करता है, वो एम्पलीफाई करता है आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल या पावर को। तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो किस में होता है, वो होता है हियरिंग एड में, जो आपके सुनने के लिए जो आवाज़ होती है उसके एम्पलीफाई कर देता है, तो हियरिंग एड में ये यूज़ होता है। 18th का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है उनको हियरिंग एड लगता है, आपको पता होगा, तो ट्रांजिस्टर इसमें होता है हियरिंग एड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19th, विच हार्मोन कंटेन्स आयोडीन। तो 19th का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, एड्रेलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन। तो 19th का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो आयोडीन किस में होता है, थायरोक्सिन में होता है। अब थायरोक्सिन जो है उसे कौन सेक्रेट करता है हार्मोन को, वो करता है थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरोक्सिन को, हार्मोन को सेक्रेट करता है जिसमें आयोडीन मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओनली ग्लूकोज इज यूज फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय। तो ओनली ग्लूकोज इज यूज बाय एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय किडनी, मसल, ब्रेन, लिवर। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रेन। तो जो ब्रेन है उसे ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, क्यों होती है, ताकि जो थिंकिंग है, मेमोरी है, लर्निंग है, उसे वो थोड़ा और अच्छे से फंक्शन कर सके। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज की जो लेवल है वो कम होगा तो आपकी थिंकिंग होगी, पावर या फिर मेमोरी पावर, लर्निंग, वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। तो बॉडी को क्या है, ग्लूकोज चाहिए होता है अपनी जो थिंकिंग, लर्निंग और मेमोरी पावर होती है उसे अच्छा रखने के लिए, अच्छा फंक्शन करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रेन। चलिए 21 देखते हैं, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय। तो जो ऑक्सीजन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू ट्रैवल करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय, ऑप्शन क्या दिया है, रेड ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, हार्मोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, वो ट्रैवल करता है हमारी पूरी बॉडी में उसके थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 क्वेश्चन है, पर्ल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड। तो जो पर्ल्स होते हैं यानी मोती, वो किसके अंदर फॉर्म होते हैं, स्क्विड्स, ऑयस्टर्स, स्नेल्स, मुलस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑयस्टर्स। तो जो ऑयस्टर्स होते हैं, ऐसे आपका ऑयस्टर्स होता है जो ऐसे पानी में मिलता है, तो उसके अंदर होता है जो मोती होते हैं यानी पर्ल्स होते हैं वो फाउंड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑयस्टर्स। 23rd है, डैश इज़ अ प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन को रीड करते हैं। ऑप्शन में दिए इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकिनिन। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये तो ह्यूमंस में होते हैं ये हार्मोन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साइटोकिनिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्लांट हार्मोन कौन सा है, साइटोकिनिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ अ स्किन डिसीज़। तो हमें बताना है स्किन डिसीज़ कौन सी है इसमें से। ऑप्शन दिए हैं एनीमिया, प्लेग्रा या ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स। तो 24 का जो आपका राइट आंसर है वो है प्लेग्रा। तो प्लेग्रा है ये स्किन डिसीज़ है, और ये किसकी वजह से होती है, अगर आपकी बॉडी में जो विटामिन B3 है उसकी कमी होगी तो उसकी वजह से आपको प्लेग्रा हो सकता है। तो विटामिन B3 की कमी से होता है प्लेग्रा, ये एक स्किन डिसीज़ है। चलिए आगे देखते हैं 25th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर अल्कोहल लेते हैं तो बॉडी का कौन सा पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, इफेक्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 25th का राइट आंसर है लीवर। तो लीवर इफेक्ट होता है जब आप जो अल्कोहल है उसे कंज्यूम करते हैं। 26 है, विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। अब कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है, जैसे वो छूने से फैलती है, तो इनमें से कौन सी है, डेफ्थेरिया, डायबिटीज़, कैंसर या रूमेटिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। देखिए डायबिटीज़ तो आपको पता है शुगर से होती है, तो ये तो अब छूने से तो फैलती नहीं, कैंसर भी छूने से नहीं फैलता। जो ये आपका रूमेटिज्म है ये क्या होता है, ये एक आपकी जॉइंट्स की बीमारी है, जॉइंट्स में पेन होता है मसल्स में, तो ये भी छूने से नहीं फैलती। इसका जो राइट आंसर है वो है डेफ्थेरिया, ऑप्शन ए। ठीक है, डेफ्थेरिया ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
27 है, अ बबल ऑफ वाटर शाइन्स बिकॉज ऑफ। तो जो बबल ऑफ वाटर है वो किस वजह से शाइन करती है? ऑप्शन क्या दिया? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है वो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से जो बबल होती है वाटर की वो शाइन करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28, द ड्रेस मेड आउट ऑफ विच मटेरियल इज सेफ टू वेयर वाइल कुकिंग। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है और कई बार HPSSC के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि हमें खाना, जब हम खाना बना रहे होंगे तो उस समय हमें कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए जो सेफ़ होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉटन। तो कॉटन जो होती है वो सेफ़ होगी अगर आप खाना बना रहे हो उस समय, क्योंकि वो ईजिली जो फायर उसे कैच नहीं करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉटन। द ड्रेस मेड आउट ऑफ विच मटेरियल इज सेफ टू वेयर वेल कुकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 है, द फ्रीजर इन अ रेफ्रिजरेटर इज फिटेड नियर द टॉप। तो जो फ्रीजर होता है रेफ्रिजरेटर में वो टॉप में क्यों फिट किया जाता है? ऑप्शन दिए, टू कीप इट अवे फ्रॉम द हॉट कंप्रेसर विच इज नियर द बॉटम, सो दैट इट कैन कूल द होल इंटीरियर बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करेंट्स, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है, जो फ्रीजर है उसे रेफ्रिजरेटर के टॉप में क्यों रखा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सो दैट इट कैन कूल द होल इंटीरियर बाय सेटिंग अप कन्वेंशन करंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 है, अंगूरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रीड ऑफ। तो आपने सुना होगा जो अंगूरा है रैबिट की ब्रीड होती है, तो अंगूरा वूल भी उसी से मिलता है, रैबिट से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंगूरा वूल किससे मिलती है? रैबिट से। 31st क्वेश्चन है, द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल्स इज। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें ओजोन होल्स हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन होल्स हो रहे हैं ओजोन लेयर में। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से किससे निकलते हैं? जैसे आपका एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनसे निकलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। फिर से वही स्टडी मटेरियल का दे रखा है 7018186561। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, चाहे क्लर्क हो, JOIT हो, पुलिस हो, पटवारी हो, तो आप बस एक बार व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले लेना, बाकी आपकी इच्छा होगी लेना न लेना। चलिए आगे देखते हैं 32, विच इज़ नॉट अ ट्रू फिश। अब ट्रू फिश क्या होती है पहले मैं आपको वही बताता हूँ। ट्रू फिश में गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, जो आपका वर्टेब्रा है वो होता है। तो इसमें जो ट्रू फिश नहीं है वो कौन सी है? वो स्टार फिश है, ठीक है। स्टार फिश को ट्रू फिश नहीं है। अब इसमें गिल्स नहीं होते जो आपकी स्टार फिश होती है, फिन्स नहीं होते हैं, बाकी ईल में भी होते हैं, शार्क में भी होते हैं, सी हॉर्स में भी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33rd है, टू मच कंजम्पशन ऑफ टी और कॉफ़ी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ। तो 33rd में ऑप्शन दिए, विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन C, एल्बुमिन। तो इसमें से किसकी कमी हो सकती है अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय पियो या फिर कॉफ़ी पियो? तो 33rd का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी हो सकती है। अब ऐसा क्यों है? जब आप चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो उससे आपकी जो बॉडी की एबिलिटी होती है कैल्शियम को ऑब्जर्व करने की, वो रिड्यूस हो जाती है। तो कैल्शियम को ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ऑब्जर्व आपका जो बॉडी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम। 34th है, विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। 34th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फ्रक्टोस। जो फ्रक्टोस है ये स्वीटेस्ट शुगर है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें स्वीटनेस है बाकियों के मुकाबले। 35th है, हीमोग्लोबिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो हीमोग्लोबिन किसमें, किसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 35 का वो है RBC, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं 36, विच इज़ नॉट अ ग्लैंड। तो इनमें से हम किसको ग्लैंड नहीं मानते? थायराइड, स्टमक, लिवर, पैनक्रियास। अब ग्लैंड क्या होगा? जो आपका हार्मोन सेक्रेट करे या एंजाइम। तो आपका जो स्टमक है वो वैसे करता तो है HCl, मगर जो उसमें सेल्स होते हैं स्टमक में वो एक्चुअली में जो HCl हो गया आपका उसको सेक्रेट करते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको सेक्रेट करते हैं। तो अगर रियलिटी में देखिए जो स्टमक है इसको हमें ग्लैंड नहीं मानते, बाकी थायराइड, लिवर और पेनक्रियास आपके ग्लैंड है। तो इसका जो राइट आंसर है विच इज़ नॉट अ ग्लैंड वो है ऑप्शन बी, स्टमक। 37 है, विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपने ऐसे याद रख लेना, बहुत अजीब सा नाम है। अगर कौन सी डिसीज़ होगी अगर आपको आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, वो है क्वाशिरकोर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। और थोड़ा अजीब सा ही नाम है तो ऐसे याद करने में आपको इजी रहेगा कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, बॉडी में जब प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी डिसीज़ होगी? क्वाशियोर, ठीक है। तो वैसे तो मेरे से भी अच्छे से प्रोनाउंस किया नहीं जा रहा, तो स्पेलिंग देख लेना इसकी, ऑप्शन बी। 38 है, विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़।
तो कम्युनिकेबल डिसीज देखिए, अब क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। अब क्वेश्चन क्यों रिपीट हुआ? क्योंकि मैंने दूसरे पेपर से भी क्वेश्चन डाले, किसी पेपर से, हर पेपर से क्वेश्चन डाले, तो ऐसा एक पेपर का जो क्वेश्चन है वो दूसरे पेपर में आ गया, तो इसी वजह से रिपीट हुए। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ जो HPSSC के पेपर है उसमें 50 से 60% आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, नाम है HP एग्जाम फेयर्स। चलें, इसका जो राइट आंसर था वो मैंने आपको बता ही दिया था। कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? डिप्थीरिया, ऑप्शन बी। 39 है, टेम्परेचर इन्वर्जन इज। तो जो टेम्परेचर इन्वर्जन है वो क्या है? वो पॉजिटिव लैप्स रेट है, नेगेटिव लैप्स रेट है, न्यूट्रल कंडीशन है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? जैसे आप कभी देखोगे जो पृथ्वी की जो सतह है उसमें कभी जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे तो जो आपका टेम्परेचर देखिए नीचे से ऊपर को बढ़ने लग जाएगा हाइट के साथ, तो उसी को टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तो 39 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, नेगेटिव लैप्स रेट। तो टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है? जो लेयर इन द एटमॉस्फेयर होती है वो क्या होती है? वो टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है उसमें हाइट के साथ। नेगेटिव लैप्स रेट इसका आंसर होगा। 40 है, अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, पुलिस के एग्जाम में आ रखा है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्टेंस। HPSSC में भी आ रखा है क्वेश्चन। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्टेंस। अब 41 है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर है वो किसके एग्जाम्पल है? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, इन्वर्टेड मिरर या इरेक्ट मिरर। तो इसका राइट आंसर है स्फेरिकल मिरर। जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, कुछ इस टाइप से होता है आपका कॉन्वेक्स। कॉनकेव कैसा होता है? कॉनकेव आपका इस टाइप से होता है, तो कुछ स्पेरिकल टाइप के आपका देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्पेरिकल। चलिए आगे देखते हैं। 42, वेयर इज़ अ ट्रांसिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, पहले भी हमने पढ़ा, हियरिंग एड में होता है ट्रांसिस्टर। तो ऐसा एक पेपर में जो क्वेश्चन पूछा वो दूसरे में पूछ लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 43, हु डिस्कवर्ड टेलीविजन। अब टेलीविजन किसने डिस्कवर किया? 43 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ, जॉन बेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन बेड, इन्होंने टेलीविजन डिस्कवर किया है। इन्वेंशन की, डिस्कवर नहीं बोलेंगे। अब आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिस्कवर थोड़े करोगे। डिस्कवर तो ऐसा होता है आपने कुछ चीज़ की खोज करी, इसमें आपका ऐसा है कि इन्वेंशन करी आपने, जैसे लाइट है, बल्ब है, उसकी इन्वेंशन करी, फ़ोन है उसकी इन्वेंशन करी। तो इसमें होगा टेलीविजन की इन्वेंशन किसने की? जॉन बेड ने। चलिए आगे देखते हैं। 44 है, रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर स्टोर्ड इन लेड बॉक्सेस बिकॉज लेड इज। तो ऑप्शन क्या है? लेड इज हैवी, स्ट्रॉन्ग, गुड एब्जॉर्बर, बैड कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर है गुड एब्जॉर्बर। जो लेड होती है वो गुड एब्जॉर्बर होती है, बहुत ही स्टेबल होती है और पुअर कंडक्टर होती है। तो इसकी वजह से जो आपकी रेडियो एक्टिव सैंपल्स होते हैं उन्हें जो लेड के बॉक्सेज है उसमें स्टोर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुड एब्जॉर्बर। 45th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कॉमन नेम क्या है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का? 45 का राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर है, इसे को इसका कॉमन नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब इसका आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? Ca ब्रैकेट में ClO फिर ब्रैकेट क्लोज फिर 2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। तो कॉमन नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेट इज एन ओर ऑफ। तो मैग्नेट किसकी ओर है? लेड की, क्रोमियम, बेरिलियम या आयरन। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा जो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, वो किसकी ओर है? वो है आयरन की। तो दोनों मैग्नेटाइट, हेमेटाइट किसकी ओर है? आयरन की। इसमें हमने मैग्नेटाइट पूछा था तो ये आयरन की ओर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 है, व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या है? ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ड्राई आइस कौन होती है? ये होती है सॉलिड CO2, ठीक है, सॉलिड CO2 को बोलते हैं हम ड्राई आइस। 48th क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज मार्च गैस। तो मार्च गैस इनमें से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। अब मार्च गैस क्या होगी? जैसे आपकी जो डिकेइंग मैटर से बनती है उसे हम मार्च गैस बोलते हैं, तो मीथेन आपकी डिकेइंग जो मैटर होते हैं उनसे ही बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 49 है, बैम्बू इज़ अ टाइप ऑफ। अब बैम्बू क्या है? ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। बैम्बू ऑप्शन क्या देखें, बैम्बू क्या है? हर्ब है, श्रब है, ग्रास है या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रास। तो बैम्बू को हम ग्रास की श्रेणी में लेते हैं, तो इज अ टाइप ऑफ ग्रास इसका राइट आंसर होगा। 5th क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें 2 लिखे थे, इसमें एक ही है। तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? सोयाबीन, मैंने आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर है सोयाबीन।
तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इस पीडीएफ में 300 से लेकर 400 क्वेश्चंस है, तो ऐसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर लूँगा। एक बार आप खुद पूरी पीडीएफ को पढ़ लेना। ऐसा है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है तो पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करना और एक बार खुद देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी, क्योंकि साइंस आपको पता है हर एक एग्जाम में आती है, ऐसे नहीं कि एचपीएसएससी में। बाकी बनाई तो मैंने स्पेशली एचपीएसएससी के लिए। तो ऐसा है, आज की क्लास हमारी इतनी थी। मैंने आपके साथ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। बाकी होने को तो 300 से 400 है, तो वो आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।